ये संपूर्ण सूत्रात्मक श्री रामचरित्र है, जिसके संबंध में भगवती जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में बैठकर जिज्ञासा की। भगवान के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक और राज्याभिषेक के बाद भी बहुत सी लीलाएं हुई हैं। उन लीलाओं के संबंध में भी जो जिज्ञासा में नहीं कही गई हैं, उनको भी सकल कहु शंकर सुखशीला कह करके, सकल माने संपूर्ण कहिए, ये कह करके मानो माता जी ने यह इंगित किया है कि भगवान में कथनचित कोई जिज्ञासा करने में भूल गई हूँ तो आप कृपा करके उसे भी समझावें, क्योंकि गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जब पावहीं। हे भगवान, फिर श्री राम तत्व का परात्पर तत्व परतत्व क्या है उसका विवेचन कीजिए। जिस विज्ञान में बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि जिस अपरोक्षानुभूति में, विज्ञान माने अपरोक्षानुभूति में निरंतर मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, उस तत्व का निरूपण कीजिए। श्रीमद् भागवत में उस तत्व की चर्चा भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम्, तत्व के ज्ञाता लोग उस अद्वय तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन नामों से पुकारते हैं। इसका अर्थ यह मत लगा नहीं ना कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य में एक बहुत अच्छी बात कही है। उसको, उस वाक्य को यदि हम बोल देंगे तो ये भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, इसकी बहुत व्याख्या सुस्पष्ट हो जाएगी। महाकवि माघ लिखते हैं कि पांडवों की ओर से राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर जब देवर्षि नारद जी द्वारिका पधारे, तो सहसा जब द्वारिका के आकाश में नारद जी प्रकट हुए तो जितने द्वारिकावासी भगवान की सभा में बैठे थे वो सब उठ के खड़े हो गए। अरे बोले, आज साक्षात भगवान सूर्य नारायण भगवान से मिलने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। अभी खड़े हुए ही थे, तब तक वह प्रकाश पुंज और नीचे आया, तो उस प्रकाश पुंज के मध्य एक महर्षि की आकृति दिखाई पड़ी। स्पष्ट नहीं हुआ कि ये कौन है, लेकिन लगा कि कोई महान तेजस्वी तपस्वी महर्षि है। बोले, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये कोई सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि है। और अभी यह विचार कर ही रहे थे, तब तक नारद जी सामने आ गए। तो सब हंसते हुए बोले, अरे ये तो हमारे श्री नारद जी हैं। तो इस वाक्य को महाकवि माघ ने कहा है, क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सा, क्रमात् अमुम नारद इति स अबोधि। ये जाना सब लोगों ने कि यह नारद जी हैं। अब एक ही नारद जी के तीन तरह के स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। पहले कोई आकृति नहीं, केवल प्रकाश पुंज, फिर कुछ कुछ आकृति स्पष्ट हो रही है, फिर एकदम पहचान हो गई कि ये नारद जी हैं। इसी प्रकार से जो ज्ञान विज्ञान संपन्न दूर से भगवान का अनुभव करते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल प्रकाश पुंज दिखाई पड़ता है। जो केवल प्रकाश पुंज का अनुभव करते हैं वो कहते हैं ये ब्रह्म हैं। जो और अधिक निकट पहुँचते हैं, उपासक तपस्वी,
तो वे कहते हैं कि ये जो है परमात्मा है, सर्वांतर्यामी, सबके प्रकाशक हैं, जगत प्रकाश से प्रकाशक राम हुए, सबके प्रकाशक परमात्मा हैं। और जब वे बिल्कुल भक्तों के दृष्टि पथ में आ जाते हैं, अरे ये तो हमारे भगवान हैं, ये तो हमारे श्री राम जी हैं, तो भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान का अत्यंत अत्यंत निकटता से अनुभव कराने वाली भक्ति ही है। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कह दिया अर्जुन से कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम्हें यह मेरा दुर्लभ दर्शन हुआ है। भक्त्या त्वनन्या शक्यम दृष्टुम एवं विदोर्जन। इस प्रकार का जो तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है, उसका मूल हेतु केवल और केवल भक्ति ही है। अथवा हे भगवान, जो कछु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन गोई। हमारे पूछने में जो अवशिष्ट रह गया हो, उसको भी आप कृपा करके छिपा करके नहीं रखना, उसको सुस्पष्ट करके अपनी इस किंकरी को अवश्य समझा देना। पहले तो ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी, अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है।